हेलो स्टूडेंट्स, आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उस कविता का नाम है समबडीज मदर। और ये चैप्टर 2 की कविता है, क्लास 8 इंग्लिश बुक पूर्वी। तो आइए हम इस कविता को शुरू करें, लेकिन करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं। इस कविता में होता क्या है कि एक पुअर और ओल्ड लेडी होती है और वो एक सड़क को क्रॉस करना चाहती है, लेकिन बहुत ओल्ड होने के कारण वो उसे थोड़ी सी परेशानी होती है, सड़क को क्रॉस नहीं कर पाती है। और बहुत सारे लोग होते हैं उस गली में, बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता है। और उसी समय स्कूल में भी छुट्टी होती है, एक स्कूल से बच्चे आ रहे होते हैं, उनमें से एक सबसे खुश दिखने वाला जो बच्चा होता है, एक लड़का, वो इस लेडी की तरफ, इस महिला की तरफ वो बढ़ता है आगे और उसके हाथ को पकड़ते हुए या उसे सहारा देते हुए वो उसे रोड क्रॉस करने में मदद करता है। और कहता है कि एक दिन हो सकता है उसकी माँ भी उसी तरह अकेली हो, असहाय हो, हेल्पलेस हो, और वैसे में शायद कोई व्यक्ति आए और उसकी माँ की भी इसी तरह हेल्प करे जैसा आज उसने किया है। तो ये है ओवरऑल एक ओवरव्यू में इस कविता के बारे में। ठीक है, तो इस कविता में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका ओवरव्यू मैं आपको दे चुका हूँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। The woman was old and ragged and grey, and bent with the chill of the winter's day. The street was wet with the recent snow, and the woman's feet were aged and slow. She stood at the crossing and waited long, alone, uncared for amid the throng. तो इस कविता में यहाँ पर बता रहे हैं पहले स्टेंजा में कि जो वुमन थी काफ़ी ओल्ड थी, रैगेड थी। रैगेड का मतलब होता है जो कपड़े थे उसके काफ़ी फटे पुराने थे, और उसके जो बाल थे वो ग्रे कलर के थे। ग्रे मतलब सफ़ेद, उसके बाल सफ़ेद थे। तो रैगेड का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे कपड़े जो देखने में खास अच्छे नहीं हैं और बहुत ही पुराने और फटे पुराने हैं। ठीक है। एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे, और उसका जो शरीर था थोड़ा सा झुका झुका सा था। वो एक तो वो पहले से बुजुर्ग थी, दूसरी बात वो ठंड के कारण उसका बॉडी उतना एक्टिव और स्ट्रेट नहीं था, और जो मौसम था वो काफ़ी ठंडा था, विंटर्स डे था। द स्ट्रीट वॉज वेट विद अ रिसेंट स्नो, और जो गली थी, स्ट्रीट का मतलब गली, वो वेट थी। वेट का मतलब गीला, और क्योंकि अभी अभी रिसेंट मतलब अभी हाल फिलहाल में वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई थी। एंड द वुमेन्स फीट वर एजेड एंड स्लो, और जो महिला थी, ऑब्वियस सी बात थी कि उसके जो पैर थे वो स्लो थे, कारण कि वो बहुत ओल्ड थी, है ना। इसलिए एजेड थी और ओल्ड थी, इसलिए वो उसके पैर काफ़ी एक्टिव नहीं थे, बहुत ज़्यादा मूव करने लायक नहीं थे। शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग, वो उस क्रॉसिंग पे खड़ी हुई। क्रॉसिंग का मतलब वो एरिया, वो जगह जहाँ से लोग रोड को क्रॉस करते हैं, जिसको हम जेब्रा क्रॉस बोलते हैं। तो वहाँ पर वो वेट कर रही थी, काफ़ी समय से वहाँ पर खड़ी थी। अलोन थी, अकेले। अनकेयर्ड फॉर, किसी ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। अमिड द थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग का मतलब होता है लोगों की भीड़, और उस भीड़ के बीच में वो अकेले खड़ी थी। तो लोगों की भीड़ को थ्रॉन्ग कहा जाता है। Of human beings who passed her by, nor heeded the glance of her anxious eyes. वो लोग जो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, दिन भर कई लोग आए कई लोग गए, उसके पास से गुजरे, लेकिन किसी ने उसकी और ध्यान नहीं दिया, किसी ने उसकी नहीं सुनी। हीडेड का मतलब होता है सुनना, ध्यान देना। ग्लांस का मतलब होता है एक नज़र देखना। और किसी ने उसके एंक्शस आइज़ की तरफ नहीं देखा। एंक्शस मतलब परेशान, तो उसकी आंखें जो परेशान थी, वो पहले से वहाँ पर कई समय से वहाँ पर खड़ी थी और काफ़ी परेशान दिख रही थी। उसकी आंखों से वैसा नज़र आ रहा था, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट, came the boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and deep. और उसी स्ट्रीट के एक छोर से, डाउन द स्ट्रीट मतलब एक गली की उस छोर से, कुछ हंसी
हंसी की आवाज़ें सुनाई दी, हंसी सुनाई दी, शाउटिंग सुनाई दी, वहाँ से आवाज़ें सुनाई दी। और वो जो आवाज़ थी वो एक स्कूल के बच्चों की थी, जो स्कूल के ख़त्म होने के बाद स्कूल में छुट्टी की घंटी बजने के बाद वो उस फ्रीडम का जश्न मना रहे थे। स्कूल में छुट्टी होने की उनको ज़्यादा खुशी थी और वो वहाँ से आ रहे थे, जैसे कि मानो वो किसी भेड़ का एक ग्रुप हो। ठीक है, भेड़ों का एक ग्रुप हो। तो फ्लॉक ऑफ शीप का मतलब होता है भेड़ों का ग्रुप। फ्लॉक मतलब ग्रुप हो गया। हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप, और वो इसलिए भी खुश थे कि जो वहाँ पर अभी अभी बर्फ पड़ी थी, ताज़ा ताज़ा। डीप होता है गहरा। पास द वुमन सो ओल्ड एंड ग्रे हैसेंड द चिल्ड्रन ऑन देयर वे। उसी महिला के पास में से वो बच्चे भी गुजरते हैं, ये लड़के भी गुजरते हैं, जो महिला काफ़ी ओल्ड है और ग्रे उसके बालों के कलर है। हैसेंड द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, और ये जो बच्चे थे वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ से गुजर जाते हैं। हैसेंड का मतलब होता है जल्दी जल्दी वहाँ से चले जाना, और ग्रे का मतलब होता है बाल, जिसको हम सफ़ेद बोलते हैं। इंग्लिश में सफ़ेद नहीं कहा जाता, बल्कि इंग्लिश में सफ़ेद बालों को ग्रे कहा जाता है। Nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stir. लेकिन किसी ने भी, ना लोगों ने, ना स्कूल के कुछ बच्चों ने उसकी तरफ सहायता के लिए हाथ को बढ़ाया, उस महिला की तरफ जो काफ़ी मीक थी। मीक मतलब काफ़ी वीक या कमज़ोर थी, और काफ़ी सहमी सहमी सी थी, और काफ़ी डरी हुई सी थी। वहाँ से मूव करने के लिए भी वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि इतनी बुजुर्ग और कमज़ोर महिला वो थी। Lest the carriage wheels of the horse's feet should crowd her down in the slippery street. At last came one of the merry troop, the gayest laddie of all the group. तो ऐसा, वो इतनी कमज़ोर थी, वहाँ से चल भी नहीं पा रही थी। हो सकता था कि वो किसी गाड़ी के नीचे, पहिए के नीचे भी आ सकती थी। कौन सी गाड़ी? कैरिज वाली गाड़ी। कैरिज मतलब पहले के ज़माने में जो घोड़ा गाड़ी होता था, उसकी बात हो रही है। कहीं वो उसके नीचे ना आ जाए, ये डर था, और वो अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट, बस वही डर था कि कहीं ये जो गाड़ी है उसे क्राउड ना करे, उसको वहाँ पर कुचल ना दे। और वो भी कहाँ? उस स्लिपरी स्ट्रीट में, वो जगह जो काफ़ी स्लिपरी थी, फिसलन वाली जगह थी। ठीक इसी प्रकार जहाँ पर थोड़ी सी चलने में दिक्कत हो सकती है, गिर सकते हैं। At last came one of the merry troop, the gayest lady of all the group. लेकिन अंत में ऐसा होता है, एक उस ग्रुप में से, उन बच्चों के ग्रुप में से एक लड़का सामने आता है, जो कि देखने में काफ़ी गेस्ट लग रहा था। गेस्ट का मतलब होता है हैप्पीएस्ट, सबसे खुश नज़र आ रहा था। And he paused beside her and whispered low, I'll help you cross if you wish to go. वो वहाँ पर थोड़ी देर उसके लेडी के बगल में रुकता है और उससे विस्पर करते हुए कुछ कहता है। विस्पर मतलब दबी हुई आवाज़ में धीरे से कुछ कहता है, और वो जो कहता है वो ये है कि I'll help you cross if you wish to go. वो महिला से पूछता है कि अगर आपको सड़क पार करना है, क्रॉस करना है, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। विस्पर का मतलब होता है धीरे से कान में कुछ कहना या धीरे से कुछ बोलना। Her aged hand on his strong young arm she placed and so without hurt or harm. तो ये जो महिला थी वो अपने इस हाथ को उस नौजवान के कंधों पर या उसके हाथ में दे देती है। शी प्लेस्ड एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म, और एकदम आराम से वो वहाँ पर उसके कंधों पर हाथ रखती है। ही गाइडेड द ट्रैवलिंग फीट अलोंग, प्राउड दैट हिज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, और उसके कांपते हुए पैर और हाथ को गाइड करता है ये नौजवान, और वो अपने आप में काफ़ी उसे गर्व था
स्ट्रॉन्ग होने में, वो खुद काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था। फॉर्म का मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग का मतलब भी हो गया मजबूत या ताकतवर। तो उसे अपने में तो नाज था, गर्व था कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कॉन्टेंट। अभी वो वापस उस महिला को मदद करने के बाद वापस अपने दोस्तों के ग्रुप में जाता है। और इस बार वो जब गया है, अभी जब वहाँ पर दोस्तों के बीच में है, तो उसका जो हार्ट है, उसका जो दिल है, जो मन है, काफ़ी खुश है और कंटेंट है। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। शी इज somebody's mother boys, you know, for all she's aged and poor and slow। और उनसे कहता है अपने दोस्तों के बीच में, अपने फ्रेंड के बीच में बोलता है कि वो भी किसी की माँ है, उसको बस थोड़ा कुछ अगर चाहिए था, थोड़ी बहुत मदद की अगर ज़रूरत थी, तो वो ये थी कि उसे सड़क पार करवाना था, क्योंकि वो क्या है, बहुत एजेड है, बहुत उम्र वाली है, बुजुर्ग है और काफ़ी पुअर मतलब वीक है, कमज़ोर है और काफ़ी स्लो है उस वजह से। And I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand। और जाकर के ग्रुप में ये बात रखता है, बोलता है कि देखो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेरी माँ भी इसी प्रकार अकेली होंगी और मैं शायद अपनी माँ के पास उस समय नहीं होऊंगा, तो कोई आएगा, इसी प्रकार कोई व्यक्ति आएगा, फेलो का मतलब कोई व्यक्ति या कोई पर्सन आएगा और इसी तरह हाथ को बढ़ाएगा और मेरी माँ को वो कि मेरी माँ की वो सहायता करेगा। If ever she is poor and old and grey when her own dear boy is far away। तो यहाँ पर ये जो बोला गया है, ये बोला गया है कि जब मैं इस प्रकार घर से दूर रहूँगा, हो सकता है कोई दिन ऐसा आए, तो जैसे मैंने आज इस महिला की, इस लेडी की मदद की है, उसी प्रकार मेरी माँ की भी कोई हेल्प करेगा। And somebody's mother bowed low her head in her home that night, and the prayer she said was, God, be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy। तो उस रात ये जो महिला है वो घर पहुंचने के बाद प्रार्थना के लिए वो झुकती है। बाव का मतलब होता है झुकना, इस तरह से वो प्रार्थना के लिए झुकती है और वो प्रार्थना में कहती है कि गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय, कि हे गॉड, तुम उस नोबल मतलब उस अच्छे बॉय के, जो वो लड़का था, वो एक बहुत ही सुशील लड़का था, उसके साथ में हमेशा काइंड रहना, उससे हमेशा उसकी मदद करना। और हु इज़ समबडी सन एंड प्राइड एंड जॉय, जो वो लड़का है वो भी किसी का बेटा है और किसी की वो प्राइड है, किसी का गर्व है, किसी की खुशी है। तो उस लड़के के साथ में तुम कैसे रहना, तुम बहुत ही काइंड और दयालु रहना, अपनी दया उस पर करना, दया उस पर दिखाना। तो वो जो लेडी है वो भी घर जा कर के इस प्रकार से उस सुशील लड़के के बारे में वो भी प्रार्थना करती है। तो ये थी कविता whose टाइटल इज somebody's mother, है ना। तो होप यू गाइज अंडरस्टूड कि इस कविता में बेसिकली है क्या। तो मिलते हैं नेक्स्ट कविता के साथ में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।